welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss the further terms of chapter 2 basic accounting terms which we started in the last video. जो हमने लास्ट की वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके 4 टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लास्ट की वीडियो में. आज की वीडियो में हम आगे के टर्म्स को डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला टर्म है हमारा ड्राइंग. इन अकाउंटिंग हम यहाँ आर्ट वाले ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं. इन अकाउंटिंग ड्राइंग मीन्स द कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. जो भी निजी खर्चे के लिए बाय ऑनर बिजनेस से विड्रॉ किया जाता है कैश या गुड्स, उसे हम कहते हैं ड्राइंग. फॉर एग्जाम्पल जो हमने कैपिटल में एग्जाम्पल लिया था, राम स्टार्ट्स अ बिजनेस. जिसमें राम ने ₹10,000 जो इन्वेस्ट किया था एंड ₹5,000 के गुड्स. तो इस 15,000 को हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि ये होता है कैपिटल. अगर राम ने इस 15,000 में से 1,000 के गुड्स कैश 1,000 अगर राम ने विड्रॉ कर लिए एंड 1,000 के गुड्स जो कि इसने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. Then this 2,000 will be known as drawing. कैपिटल में हमने पढ़ा था कि राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने 10,000 कैश इन्वेस्ट किया एंड 5,000 के जो है गुड्स इन्वेस्ट किए. इस 15,000 को हमने पढ़ा था कि इसे हम कैपिटल बोलते हैं, जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है. ड्राइंग जो है कैपिटल का बिल्कुल अपोजिट है. कैपिटल में हम जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं घर से कुछ, उसे बोलते हैं ड्राइंग. और अगर बिजनेस से कुछ घर के यूज के लिए अपने निजी खर्चे के लिए विड्रॉ किया जाए तो उसे बोलते हैं हम ड्राइंग. जैसे कि राम ने यहाँ 1,000 कैश जो विड्रॉ किया एंड 1,000 के गुड्स. इस 2,000 को हम बोलेंगे ड्राइंग, क्योंकि इसने अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए समझ लीजिए कि इसने विड्रॉ किया है. इसे हम बोलते हैं, जो भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम बिजनेस बाय ऑनर, उसे ड्राइंग बोलते हैं. एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं. द मनी और गुड्स और बोथ विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग. जो भी मनी गुड्स और मनी या गुड्स विड्रॉ किया जाता है बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अपने निजी खर्चे के लिए जो भी विड्रॉ किया जाता है बिजनेस से, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग. आई होप ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टर्म है हमारा लायबिलिटी. इन अकाउंटिंग लायबिलिटी मीन्स द पर्टिकुलर अमाउंट विच द कंपनी ओज टू द एक्सटर्नल और अनदर फर्म. जो भी कंपनी जो है उधार लेती है एक्सटर्नल पार्टी से या एक्सटर्नल फर्म से, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी. इसे हम इन जनरल वर्ड ऐसे समझ सकते हो आप, एक तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी या एक तरह का बर्डन होता है ये. ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमने पैसा लिया हुआ है उसका पेमेंट हमें करना है. एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक तरह का बर्डन होता है बिजनेस पे. डेफिनेशन देख लेते हैं हम. लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम्स इन द फ्यूचर. लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन, ये एक
रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और डेब्ट्स, डेब्ट्स वो होता है जो भी हम पैसा उधार लेते हैं उसे कहते हैं डेब्ट्स। डेट एन इंटरप्राइज हैज़ टू पे, इंटरप्राइज को जो पे करना ही है आफ्टर सम टाइम, विद इन ईयर और आफ्टर 1 ईयर, हैज़ टू पे आफ्टर समटाइम्स इन द फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में पे करना ही होता है। सो लाइबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप। लाइबिलिटी के 2 टाइप होते हैं, एक करेंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म। सो लाइबिलिटीज 2 टाइप की होती है, फर्स्ट इज करेंट लाइबिलिटीज एंड सेकेंड इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स that are payable within a period of 1 year, जिसका पेमेंट हमें 1 ईयर के अंदर करना होता है, बिजनेस को पे करना होता है, उसे हम कहते हैं करेंट लाइबिलिटीज। एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसका पेमेंट बिजनेस को आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर के बाद करना पड़ता है, उसे कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज। सो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है इन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। सपोज मैंने एक लोन लिया है और अगर उसका पेमेंट मुझे विद इन अ ईयर करना है तो उसे हम बोलेंगे करेंट लाइबिलिटीज़। और अगर मुझे इस लोन का पेमेंट जो है आफ्टर 1 ईयर के बाद करना है तो उसे हम बोलेंगे आफ्टर, तो उसे हम बोलेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो बस टाइम का ही डिफरेंस है। करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट जो है दैट अमाउंट और ऑब्लिगेशन जो भी बिजनेस को पेड करना होता है विद इन अ ईयर, उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। एंड जो भी अमाउंट या ऑब्लिगेशन बिजनेस को पे करना पड़ता है आफ्टर 1 ईयर, उसे हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ का एग्जाम्पल हो गया क्रेडिटर्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का एग्जाम्पल बैंक लोन। आई होप आप लोगों के आज के दोनों जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आज का वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई वीडियोज़।